अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम अल रहमान सॉफ्ट डॉट कॉम। आज हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक सेकंड फ़ेज़ होता है। फर्स्ट फ़ेज़ है एसआरएस डॉक्यूमेंट, सेकंड फ़ेज़ होता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो एक प्रोजेक्ट है, उसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना आज हम देखेंगे। उसके लिए मैं ऑलरेडी क्या करूँगा, एक सैम्पल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो मैं यूज़ करूँगा। ये मेरे पास एक सैम्पल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। एग्जिस्टिंग डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कह लें या सैम्पल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कह लें। इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को यूज़ करके मैं सैम्पल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में किस तरह अमेंडमेंट्स करूँगा ये आप अभी देखेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई। डिस्ट्रिक्ट प्ले ग्राउंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसका हमने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट का नेम सर्च करूँगा। सर्च करके रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो ये हम लोग इसका नेम रिप्लेस कर देंगे। एक पे नेम था और ये मैंने रिप्लेस कर दिया। देन हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको देखते हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के फर्दर स्टेप्स में सबसे इधर ग्रुप आईडी है, इधर आप अपना ग्रुप आईडी लिखें, इधर आप अपना नेम लिखें, इधर आप सुपरवाइज़र का नाम लिखें। इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र का नाम देख लेते हैं। अभी आप अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल को ओपन करें, उसमें आपको अपने सुपरवाइज़र का नाम जो है वो मिल जाएगा। जो भी सुपरवाइज़र का नाम हो वो आप उधर लिखें। इसी तरह आगे अपना यहाँ पे डेट जो है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। ओवरऑल डेट जो है वो आप अपने रेलिवेंट चेंज करें। मैंने ये कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने 21 कर दिया और देन रिप्लेस ऑल करूँगा। जहाँ डेट होगी वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह मैं आईडी जो है उसको फाइंड करके चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमारे पास एक सिस्टम है, एक प्रोजेक्ट का एक फ़ेज़ है। उस फेज़ में हम लोग पीआरडी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये डायग्राम्स बनाते हैं और टेस्ट के जो केसेस हैं उनका डाटा जो है वो मेंशन करते हैं। ये इसके स्टेप्स हैं कि पहले डिज़ाइन हो, फिर एआरडी बनाएं, फिर सीक्वेंस डायग्राम, फिर आर्किटेक्चर डायग्राम, फिर क्लास डायग्राम, फिर डेटाबेस डायग्राम और देन इंटरफेस डिज़ाइन। इसके लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ठीक है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन कि हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे। ईआरडी डायग्राम का बताया हुआ है, ये एज इट इज़ रहने देना क्योंकि ये सैम्पल है। यहाँ पे ईआरडी डायग्राम है। ईआरडी डायग्राम जो है वो मैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो में बनाऊँगा। लास्ट पे उसको बनाना जो है बताऊँगा। इसमें होता क्या है, इसमें हम अपने प्रोजेक्ट की सारी एंट्रीज़ को इकट्ठा करते हैं। उन एंटिटीज़ के आगे जो फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको लिख देते हैं और जो प्राइमरी की फील्ड होता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो उनका आपस में रिलेशन भी बना देते हैं। तो ये हम माइक्रोसॉफ्ट विजियो के ज़रिए जो है ईआरडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि आपका जो यूज़र्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो लॉगिन का प्रोसेस करेंगे। तो उनका लॉगिन का प्रोसेस का मैं यहाँ पे डाटा लिखूँगा। मैंने प्रपोज़ल को जो है वो पॉइंट आउट किया हुआ है, उसमें मैंने एंटिटीज़ जो हैं वो पॉइंट आउट कर ली हैं। यहाँ पे ऑथोराइज यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है या ऑथोराइज यूज़र है। तो दो तरह के हमारे पास यूज़र हैं। तो हम क्या करते हैं, लॉगिन कौन करेगा, एडमिन करेगा या यूज़र करेगा, ठीक है। तो ये पहली सीक्वेंस डायग्राम एज इट इज़ इसको चेंज कर लें, लॉगिन अकाउंट, साइन इन और ये साइन इन सक्सेसफुल। तो एक सीक्वेंस डायग्राम जो है वो मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरी सीक्वेंस डायग्राम को कोशिश करें एक सीक्वेंस डायग्राम एक एक स्टेप की बनाएं। कुछ लोग इकट्ठी सीक्वेंस डायग्राम भी बना लेते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक एक एंटिटी के अलहदा वर्किंग का जो है वो सीक्वेंस डायग्राम मैं बना लेता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप है कि हमने ऐड करनी है ग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ग्राउंड एप्लीकेशन में क्या करना है, स्टार्ट सेलेक्ट गेम स्टार्ट या ऐड ग्राउंड, ये हम करेंगे जी। यहाँ पे मैंने ये ग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, उसका सीक्वेंस दिखा दिया है। उसके आगे ऐड बुकिंग इवेंट है।
ऐड बुकिंग इवेंट एडमन और यूज़र दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। एडमन ऐड करेगा और बुकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके लिए रजिस्टर्ड होगा यूज़र। ये दोनों का मैंने डाल दिया है। देन अगला हमारा वर्क है रजिस्टर यूज़र। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को देखें तो यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मौजूद हैं। ऐड बुकिंग इंफॉर्मेशन, ऐड टीम रजिस्टर्ड, डिस्प्ले बुकिंग इंफॉर्मेशन, वीकली है, मंथली है, अर्निंग इंफॉर्मेशन वीकली मंथली है। तो इन सब को स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया, अगर यूज़र रजिस्टर्ड होना है तो उसका सीक्वेंस डायग्राम बना दिया। सीक्वेंस डायग्राम क्या है, यूज़र रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को और यही इंफॉर्मेशन आगे डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्टिविटी करेगी। एक इंफॉर्मेशन, एक एप्लीकेशन एक फंक्शन कॉल करेगी, वो फंक्शन डेटाबेस के साथ रब्ता करेगा और डेटाबेस अगर ओके का रिपोर्ट देती है तो आपका वो काम हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन का एक हिसाब से फ़्लो है और ये दरमियान में लाइफलाइन सीक्वेंस डायग्राम का यही तरीकाकार होता है। इसके बाद व्यू बुकिंग इन्फॉर्मेशन, इसकी भी मैंने बना दी है। ठीक है, बुकिंग इन्फॉर्मेशन और इसी तरह व्यू अर्निंग। अब ये अर्निंग जो है वो एडमिन देख सकता है। तो इस तरह करके मुख्तलिफ डाटा मैंने अपडेट कर दिया। इससे थोड़ा सा नेक्स्ट चलें तो ये हमारे पास आ जाता है कि यूज़र हो या एडमिन हो वो क्या कर सकता है, वो लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए लॉग आउट पे क्लिक करेगा और लॉग आउट सक्सेसफुली हो जाएगा। देन हम अगर बात करें तो आर्किटेक्चर डायग्राम, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन का ये आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर डायग्राम मेंशन है ऑलरेडी। इसी तरह वेब की भी मिल जाती है, गूगल पे बेशुमार डायग्राम्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास डायग्राम की। तो जो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बनाई हैं उनकी अब मैं क्लास डायग्राम बनाऊँ। हमारे पास एक यूज़र है और एक एडमिन है। तो इधर एडमिन आईडी, क्लास डायग्राम में क्या होता है, क्लास का नेम, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शन। ठीक है जी। तो अब ये यूज़र क्या क्या कर सकता है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, वर्ड डायग्राम को दो हिस्सों में मैं अरेंज कर लूँगा। ठीक है, दो हिस्सों में अरेंज इसलिए करूँगा ताकि मुझे अब अपनी जो सीक्वेंस डायग्राम है उसको देखना है कि कौन कौन सा एक्शन मैंने परफॉर्म करवाना है। ठीक है जी। यहाँ पे एडमिन है, एडमिन का आईडी, नेम, एड्रेस। एडमिन क्या कर सकता है, ठीक है, एडमिन जो है वो ऐड ग्राउंड भी कर सकता है। यहाँ पे उसके रोल लिख लें, ऐड ग्राउंड। ठीक है, एक था इसका व्यू अर्निंग। ये आपने अपने देख लेना है कि कौन कौन सी एंटिटीज़ आपकी बनती हैं, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे ये लिख लेना है। व्यू अर्निंग है। उसके बाद एडमिन का काम जो है बुक इवेंट, ऐड बुकिंग कह लें, बुकिंग इन्फो यही डालेगा। इसी तरह यूज़र हमारे पास दूसरा जो है वो यूज़र है, प्लेयर नहीं है। हमारे पास जो यूज़र का नेम मेंशन है डॉक्यूमेंट में वो यूज़र है। तो क्या होगा यहाँ पे, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र एड्रेस। अब क्या करेगा, यूज़र रजिस्टर होगा। ठीक है, रजिस्टर होने के बाद क्या करेगा, बुकिंग करेगा। ठीक है, अपने इवेंट की। ठीक है, तो ये मैं इसका एक और लिख देता हूँ, व्यू रिपोर्ट्स। ठीक है, तो रिपोर्ट्स को मैनेज करेगा, या व्यू की बजाय हम मैनेज लिख लेते हैं, मैनेज रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या एक्टिविटी है। अब ये एक्टिविटीज़ हमें ओरिजिनली हमारी इसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट से मिलनी है। अगली एक्टिविटी क्या है, ग्राउंड। तो हम यहाँ पे ग्राउंड इंस्टेंस जो है वो ग्राउंड आईडी, ग्राउंड नेम, ग्राउंड डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैनेज ग्राउंड। ये मैनेज होगा, ऐड अपडेट डिलीट का ऑप्शन जो है वो मैनेज होता है। ग्राउंड के बाद हमारे पास और क्या है जी, और हमारे पास इवेंट है। यहाँ पे मैं दूसरा बना लेता हूँ, इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इवेंट आईडी और उसकी डिटेल। यहाँ पे क्या होगा, मैनेज इवेंट, इसका फंक्शन होगा। इसी तरह उससे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास टीम है, वो ऑलरेडी यूज़र हमारा हो गया हुआ है कि टीम हो या क्लब हो वो हमारा यूज़र होता है। ठीक है, आगे हमारे पास है व्यू बुकिंग और व्यू अर्निंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे बुकिंग इवेंट कह लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये व्यू भी हो सकती है। इसका एक और अगर आप बनाना चाहें फंक्शन, तो वो ये है व्यू बुकिंग इवेंट। ठीक है, इसी तरह आगे क्या है, अर्निंग। तो इधर हम अर्निंग का भी बना लेते हैं। ठीक है जी, अर्निंग का क्या होगा, अर्निंग आईडी, अर्निंग की डिटेल्स वो हो जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेज अर्निंग और व्यू अर्निंग।
ये हमारे इंस्टेंसेस बनते हैं, वही इंस्टेंसेस जो बाद में टेबल की शक्ल में डेटाबेस में जाएंगे। इस तरह करके आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको रिमूव कर दें, ये नहीं चाहिए। जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको डिलीट कर दें, और अपने इस सिस्टम जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा जो है वो वाइट कर लें। ले जी, ये हमारी क्लास डायग्राम बन गई है। यूज़र इवेंट को बुक कर सकता है, एडमिन इवेंट को ऐड कर सकता है, यूज़र ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को देख सकता है, एडमिन जो है वो ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकता है, एडमिन जो है वो अर्निंग को देख सकता है। तो ये इसका तकरीबन सारा तरीकाकार जो है वो बन गया है। तो इस तरह करके आप अपनी डायग्राम को बना सकते हैं, इसकी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गई क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के बाद हमारे पास जो क्लास डायग्राम आएगी, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। याद रखें, क्लास डायग्राम में सबसे ऊपर हमारे पास सेंट्री का नेम, उसके एट्रीब्यूट्स और देन उसके फंक्शंस होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो यही वो टेबल्स जो आगे हैं वो बनेंगे। तो इन्हीं को ही हम आगे क्लास डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो क्लास डायग्राम में भी सेम वही चीज़ें होंगी, जैसे एडमिन, एडमिन आईडी। इधर हम दूसरा करेंगे यूज़र, ठीक है। तो इधर मैं कर दूंगा यूज़र आईडी। तकरीबन वही फील्ड जो हैं वो हमने इसमें भी करने हैं, और वही रिलेशनशिप जो है वो हमने इसमें भी दिखाना है। लें जी, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया डेटाबेस डायग्राम को। डेटाबेस डायग्राम में एडमिन और यूज़र का आईडी इंट में, नेम वार्चर में, और जो एड्रेस है या थोड़ी सी डिटेल होती है वो वार्चर में होती है, लेकिन उसका साइज़ ज़्यादा होता है। तो जितनी भी एंटिटीज़ आपकी क्लास डायग्राम की हैं वही आगे उनके एंटिटीज़ जो हैं वो यूज़ कर लेंगे आप डेटाबेस डायग्राम में। डेटाबेस डायग्राम में उनका सारा रिलेशनशिप भी दिखा दें आप कि क्या रिलेशनशिप जो है वो इनका बन रहा है। तो इस तरह करके हम ये डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम के बाद हमें इंटरफेस जो है वो करना पड़ेगा। इंटरफेस जो है वो, उसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। लॉगिन की स्क्रीन और इस तरह की स्क्रीन जो है वो आप इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आप पेंट में ड्रा कर लें, कोई पहले से बने हुए इंटरफेस की कोई आपके पास स्क्रीनशॉट हैं, उनके नाम बदल लें, फील्ड्स लगा लें उनमें। इंटरफेस जो है वो उसके रेलिवेंट तकरीबन चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने इंटरफेस जो है वो चेंज किया है। नेट से लेके पेंट से जैसे भी है आपने इंटरफेस को चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये पहली इमेज है, ये दूसरी इमेज है रजिस्टर की, और देन ये हमारी तीसरी है ग्राउंड इंफॉर्मेशन की। देन इवेंट्स डिटेल की हमारे पास पिक्चर आ गई, व्यू रिपोर्ट्स की हमारे पास पिक्चर आ गई। तो इस तरह करके ये इंटरफेस डायग्राम हमारी मुकम्मल हुई। इंटरफेस डायग्राम में हमारे पास आगे आ जाता है टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना SRS डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। ये मैंने SRS डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। SRS डॉक्यूमेंट में आप लास्ट पे जाके ये यूजर सिनेरियो बनाते हैं, इसको आपने एज इट इज़ कॉपी करना है। सारे यूजर सिनेरियो को कॉपी करें और यहाँ पे एज इट इज़ इन को पेस्ट कर दें। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यूज़र सिनेरियो और यूज़र जी, टेस्ट केसेस में और यूज़ केसेस या यूज़र सिनेरियो में फ़र्क क्या है? जस्ट एक लास्ट पे खाना है ऐड का, उसका फ़र्क है। तो पहले तो मैं इस सारे यूज़ केस को फाइंड करके इसको मैं टेस्ट केस कर दूँगा। सेम वही रहता है। एक कर दें आप, रिप्लेस कर दें। मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद लास्ट खाना ऐड करें हर एक के लास्ट पे। कोशिश करें अपनी अलाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो ठीक रखें। उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक लास्ट खाना ऐड करें और उसमें आपने लिखना है रिज़ल्ट पास, यानी कि आपने टेस्ट किया और उसका रिज़ल्ट क्या आया, पास आया। तो ये हर एक के एंड पे आपने एक खाना जो है वो ऐड करना है। जैसे कि इसके एंड पे अगर मैंने खाना ऐड करना है तो राइट क्लिक करके इंसर्ट रो बिलो, ये भी तरीका है, ठीक है जी।
और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैं टैब दबाऊंगा तो भी मैं ये डाल दूंगा। जस्ट आपने जितने भी ये आपके यूजेज सिनेरियो हैं इन सब के एंड पे खाना डाल दें कि टेस्ट पास। इसमें आप अपना आथर जो है वो भी चेंज कर लें। ये सेम वही होते हैं कि मैंने इनको टेस्ट किया और इनका रिज़ल्ट जो है वो पास आया। ले जी, तो ये हमारा तकरीबन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो गया है। जस्ट इसमें हमारी ईआरडी डायग्राम रह गई है। तो ईआरडी डायग्राम के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट विजियो जो है वो ओपन कर लेना है। पेंट में भी बना सकते हैं लेकिन प्रोफेशनल वे जो है वो यही है कि विजियो को ओपन करें। ले जी, मैंने 2013 मॉडल किया हुआ है। तो इसके अंदर हमें ये सारा अवेलेबिलिटी मिल जाएगी डायग्राम बनाने की। यहाँ पे इसके अंदर सारी ऑप्शंस भी हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, डायग्राम को बना लेंगे। जी, ये माइक्रोसॉफ्ट विजियो जो है इसके अंदर मैंने ये बना ली हुई है ARD डायग्राम। इसमें डिसीजन सिंबल यूज़ हुआ है इसके लिए, ये देखें। इसी तरह लाइंस हैं और इसी तरह जो है वो ये देखिए प्रोसेस सिंबल यूज़ हुआ है। फ़्लो चार्ट को सिलेक्ट करके मैंने ये बना लिया है। इसी तरह आप मतलब सिंबल्स लेने होते हैं, लाइनें लेनी होती हैं। असल चीज़ है आइडिया आपके एंटिटीज़ हों और आप इन चीज़ों को देख रहे हो, इनको काम इन पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र इवेंट भी देख सकता है और यूज़र उसके साथ फ़्लो लाइंस के साथ देखें वो ग्राउंड की इंफॉर्मेशन भी जो है उसके साथ भी मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर हम दरमियान में ये नाम भी डालें तो एडमिन का इधर से भी रिलेशन बन जाता है, लेकिन मैंने लगा दिया कि एडमिन यूज़र को भी मैनेज करेगा, इवेंट को भी मैनेज करेगा और ग्राउंड को भी मैनेज कर सकता है। तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। ले जी, तो ये एक सेंट्रल आ गया कि एडमिन व्यू कर सकता है अर्निंग की रिपोर्ट, एडमिन मैनेज करेगा इवेंट को, ग्राउंड को, यूज़र भी इवेंट और ग्राउंड को देख सकता है या रजिस्टर्ड हो सकता है। तो इस तरह करके मैंने एक डायग्राम बनाई। मैंने स्निपिंग टूल के साथ इस डायग्राम की पिक्चर ली, ठीक है, और इस डायग्राम को मैंने क्या किया, अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में मैंने इसको पेश कर दिया। तो ये मेरा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी आ गया। इस तरह करके मेरा तकरीबन सारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो मुकम्मल हो गया। तो इसी तरह आप भी अपना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। वीडियो को देखें और विजुअल यूनिवर्सिटी की कोई भी असाइनमेंट हो उसके लिए मेरे साथ रब्ता करें। SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फाइनल रिपोर्ट, फाइनल प्रेजेंटेशन, हर चीज़ की वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है। और इस सैम्पल को भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। इसको भी मैं साथ अपलोड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।